हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजी पेश और सीजी व्यापम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए भारत के अर्थव्यवस्था का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की बेरोजगारी से है वो मैं 20 प्रश्न है वो आपके बीच में लाया हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको लगातार विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछे गए प्रश्न है, तो उनका समावेश है वो मैं लेकर आया हूँ। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा और इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। साथ में जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे और हमारे चैनल से नहीं जुड़े होंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार से जो नए नए वीडियो है वो आप लोगों को प्राप्त होते रहें। तो और इसका पीडीएफ प्राप्त करना है दोस्तों, तो हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी की ओर है हम अपने पहले प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रच्छन्न बेरोजगारी की एक विशेषता क्या है? उद्योग की, व्यापार की, कृषि की या फिर यातायात की? तो ये किस प्रकार की बेरोजगारी है दोस्तों, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी की एक विशेषता है? तो किसकी विशेषता है दोस्तों यहाँ पर? तो ये क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कृषि की ये क्या है दोस्तों? विशेषता है, क्योंकि ये जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होता है दोस्तों, है ना, वो उसको क्या बोला जाता है? मौसमी या फिर अदृश्य बेरोजगारी के नाम से है वो जाना जाता है दोस्तों। क्योंकि किसी भी कार्य में अगर आवश्यकता से अधिक लोग लगे हो और अतिरिक्त लोगों को कार्य से निकाल देने पर भी दोस्तों क्या है, उत्पादन का स्तर है क्या है, वही बना रहे, तो ऐसी बेरोजगारी को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी है वो माना जाता है ना। इसे क्या बोल सकते हैं? छिपी हुई बीमारी के नाम से भी है दोस्तों जाना जाता है। छिपी हुई, सॉरी बीमारी बोलते हैं, बेरोजगारी है ना, बेरोजगारी के नाम से है वो जाना जाता है। और भारत में दोस्तों यह जो क्या है, जो कृषि का क्षेत्र है ना, आपका कृषि का क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों, और इसमें ही सबसे ज्यादा बेरोजगारी है वो पाया जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखना है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसको मौसमी बेरोजगारी के नाम से भी है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य अर्थ क्या होता है दोस्तों? लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, श्रमिकों की उत्पादकता शून्य है, श्रमिकों की उत्पादकता कम है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो गया? आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्य रूप से उसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? श्रमिकों की उत्पादकता बिल्कुल ही भी शून्य है दोस्तों। बिल्कुल क्या है? बिल्कुल ही शून्य है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्योंकि कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें आवश्यकता से ज्यादा लोग हैं, लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल जीरो है, जिसकी वजह से क्या है, वो श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होने की वजह से जो बेरोजगारी आता है वो होता है ना, वो कहलाता ही। तो इसका सामान्य अर्थ यही निकलता है कि प्रोडक्शन है क्या है, श्रमिकों का है वो पूरा तरीके से जीरो लेवल का होता है। सो चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौसमी बेरोजगारी किससे संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र से, कृषि क्षेत्र से, निजी क्षेत्र से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पर जो मौसमी बेरोजगारी है दोस्तों वो किससे संबंधित है? तो ये है आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कृषि क्षेत्र से है दोस्तों जो मौसमी बेरोजगारी है वो संबंध रखता है। क्योंकि अलग अलग टाइम में दोस्तों यहाँ पर हमारा जो भारत है वहाँ पर क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जो है मौसमी बेरोजगारी है वो देखने को मिलता है। साथ में ये जो मौसम के आधार पर है जो फसलों का उत्पादन होता है दोस्तों, जिसकी वजह से 4 महीने का अलग फसल उत्पादन, तो उसके बाद फिर 4 महीने, तो इस वजह से क्या है, परमानेंट नहीं रहता है, लगातार 12 मासी है वो नहीं रह पाता, ये 4 4 महीने में वो चेंज होते रहता है। जिसकी वजह से दोस्तों जो लोग हैं वो जो जिस कार्य को कर रहे थे उसमें फिर से क्या है, खाली हो जाते, उस सीजन के जैसे ही जाने के बाद है दोस्तों रोजगार है कि वो समाप्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसको केवल कृषि से संबंधित बेरोजगारी है वो माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः जुड़ी हुई है किससे? है कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण अंचल से, कारखाना क्षेत्र से या फिर शहरी अंचल से? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। प्रच्छन्न जो बेरोजगारी है वो कृषि क्षेत्र से संबंधित बेरोजगारी है दोस्तों, है ना। ये दोस्तों आपको किस क्षेत्र के आता है? तो ये कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है, आता है दोस्तों। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र अर्थव्यवस्था के अंतर्गत होते हैं, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपका कृषि क्षेत्र आता है। और ये इसी में है जो प्रच्छन्न बेरोजगारी हो सबसे ज्यादा देखने को है वो मिलता है दोस्तों, है ना। मौसमी बेरोजगारी ही है के नाम से भी इसको है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए यहाँ पर अदृश्य बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई देती है। किस क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी है वो दिखाई देता है दोस्तों? उद्योग के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में या फिर कृषि के क्षेत्र में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो अदृश्य बेरोजगारी है दोस्तों सामान्य रूप से किस में दिखाई देता है? तो कृषि के क्षेत्र में दिखाई देता है। कृषि जो अदृश्य बेरोजगारी है दोस्तों, इसी को ही मौसमी बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है और प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से भी है वो जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण है। क्या है दोस्तों? तृतीयक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का, प्राथमिक क्षेत्र का या फिर पंचवर्षीय योजना का। तो यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, देखिए छिपी हुई बेरोजगारी का जो मुख्य लक्षण है वो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल से हो जाएगा दोस्तों। प्राथमिक क्षेत्र में है दोस्तों, जो छिपी हुई बेरोजगारी है वो उसके जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं और इसका जो प्रमुख लक्षण है वो क्या है? मौसमी बेरोजगारी, जिसको हम है छिपी हुई बेरोजगारी के नाम से है वो जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? संरचनात्मक बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या फिर घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में कौन से प्रकार की जो बेरोजगारी दोस्तों वो देखने को मिलते हैं? तो ये आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल से हो जाएगा, अदृश्य बेरोजगारी हो कृषि के क्षेत्र में हो देखने को मिलता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय न्याय सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार दैनिक स्थिति बेरोजगारी दर क्या थी दोस्तों? तो यहाँ पर 2011-12 का जो डेटा है दोस्तों उसके आधार पर पूछा गया, जो राष्ट्रीय न्याय दर सर्वेक्षण है उसके आधार पर 2011-12 के अनुसार जो भारत में बेरोजगारी की दर थी वो क्या था? 2.2%, 5.6%, 8.0%, 7.1% या फिर 7.3%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी है वो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 5.6% दोस्तों 2011-12 के डेटा के अनुसार है बेरोजगारी दर है वो भारत में है वो आकलन है वो किया गया था। क्योंकि दोस्तों जो कार्य करने की क्षमता और इच्छा रखता है दोस्तों और वो क्या करते हैं और प्रचलित तय दर पर है दोस्तों उसको कार्य हेतु जो प्रस्तुत हो परंतु उसे रोजगार नहीं मिल पाता है दोस्तों, तब वो क्या कहलाता है? वो बेरोजगार कहलाता है ना। काम करने के लिए वो रेडी है लेकिन उसको उसके अनुसार है वो काम नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो वो बेरोजगार कहलाता है। और इसी स्थिति को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? बेरोजगारी है वो कहते हैं, है ना। बेरोजगारी को आंकड़ा है दोस्तों, इसका जो संग्रहण और प्रकाशन राष्ट्रीय नमूना है ना सर्वेक्षण संगठन है, जिसको NSSO बोला जाता है, इसके द्वारा है दोस्तों उस आंकड़ा को है जारी किया जाता है। और जो इसके तहत है ना, इसी में है जो चालू साप्ताहिक स्थिति के आधार पर दोस्तों 2012 में है ना, 2012 में दोस्तों इनका जो क्या था वो चालू स्थिति में वो क्या था? 3.7% था। लेकिन यहाँ पर जो बेरोजगारी दर है ना, वो है जो दैनिक स्थिति के आधार पर पूछा गया है। दोनों चीज में पूछता है, तो एक तो चालू साप्ताहिक स्थिति के आधार पर पूछता है और दूसरा क्या बोलते हैं? दैनिक स्थिति बेरोजगारी के आधार पर पूछते हैं। तो जो आपका चालू साप्ताहिक स्थिति था उसमें 3.7% बेरोजगारी दर था और आपका जो दैनिक स्थिति बेरोजगारी दर है दोस्तों उसमें आपका 5.6% है वो 2011 में है वो दर्ज किया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है योजना आयोग, वित्त आयोग, NSSO, UNO। तो किनके द्वारा है दोस्तों? यहाँ पर भारत के जो बेरोजगारी के जो आंकड़ा है उसको प्रकाशित करने का काम है कौन देता है और इसका जो डेटा है दोस्तों वो कौन है देता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है जाएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर NSSO के द्वारा है दोस्तों यहाँ पर जो बेरोजगारी की आंकड़ा है डाटा उसको एकत्रित किया जाता है और साथ में उसको प्रकाशित भी है वो किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्ण रोजगार वह अवस्था है जब चक्रीय बेरोजगारी शून्य होती है, घर्षणात्मक बेरोजगारी शून्य होती है, मौसमी बेरोजगारी शून्य होती है या फिर छिपी हुई बेरोजगारी शून्य होती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो पूर्ण रोजगार वह अवस्था होती है जब क्या होते हैं? जो चक्रीय बेरोजगारी क्या होते हैं? शून्य होते हैं दोस्तों। चक्रीय बेरोजगारी होता क्या चीज है दोस्तों? तो बेरोजगारी की एक ऐसी अवस्था जो अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण जो दोस्तों उत्पन्न होता है ना, जिसमें आर्थिक तेजी, आर्थिक मंदी, आर्थिक सुस्ती और आर्थिक पुनर्स्थापन है ना, ये चारों अवस्थाएं वो बाजार में है वो बाजारी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं के अंतर्गत आती है ना। इसी के अंतर्गत जो आपका घर्षणात्मक बेरोजगारी है
वो भी आता है। बेरोजगारी, तो घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है दोस्तों? तो वह बेरोजगारी हो दोस्तों जिसमें श्रमिकों की गतिशीलता में अपूर्णता के कारण उत्पन्न होती है ना। और जब कोई व्यक्ति किसी एक कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य में जाता है तो दोनों के मध्य अवधि में जो उत्पन्न बेरोजगारी होता है दोस्तों, उसको घर्षणात्मक बेरोजगारी के नाम से है वो जाना जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? अस्फीति की अवस्था, भारी उद्योगों की अभ्युन्नति, कच्चे माल की कमी या फिर अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो संरचनात्मक बेरोजगारी है उसका जो कारण क्या है, वो प्रमुख रूप से जो कारण है दोस्तों वो कहते हैं अपर्याप्त रूप से जो उत्पादक क्षमता है, उत्पादन क्षमता है, वो क्या है दोस्तों, कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होती है, जो संरचनात्मक बेरोजगारी है वो दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतम बेरोजगारी किस क्षेत्र में है? कौन से प्रकार की है दोस्तों? तो तकनीकी बेरोजगारी है, चक्रीय बेरोजगारी है, घर्षणात्मक बेरोजगारी है, फिर संरचनात्मक बेरोजगारी है। तो किस प्रकार की बेरोजगारी है दोस्तों भारत में है वो देखने को मिलती है ज्यादातर? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर संरचनात्मक बेरोजगारी है दोस्तों, वो सबसे ज्यादा मात्रा में है वो दिखाई देते हैं। तो संरचनात्मक बेरोजगारी दोस्तों क्या होते हैं? कौशल के अभाव की स्थिति में है दोस्तों उत्पन्न होता है ना। जब लोग क्या करते हैं, रोजगार के अनुरूप योग्यता धारित न कर पाने के कारण दोस्तों बेरोजगार रहते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी है वो कहलाता है। और इसी की वजह से दोस्तों अपर्याप्त उत्पादन क्षमता का परिणाम और जो अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था है उसकी सबसे बड़ी समस्या है वो आती है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? ग्रामीण अल्प रोजगार में, चक्रीय बेरोजगारी में, संरचनात्मक बेरोजगारी या फिर उपरोक्त ये सभी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत में बेरोजगारी की कौन कौन सी किस्म है वो पाया जाता है, कौन कौन से प्रकार का बेरोजगारी है दोस्तों भारत में पाया जाता है? तो ये दोस्तों यहाँ पर ग्रामीण अल्प रोजगार भी पाया जाता है, चक्रीय बेरोजगारी भी पाया जाता है, संरचनात्मक बेरोजगारी पाया जाता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी या फिर खुली बेरोजगारी। तो भारत देश में दोस्तों कौन से प्रकार की जो बेरोजगारी की समस्या सबसे ज्यादा गंभीर समस्या है वो बना गया है दोस्तों आज के टाइम में? तो वो है दोस्तों आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिसको शिक्षित वर्ग बोलते हैं, और पढ़े लिखने के बाद उनके जो योग्यता के आधार पर उनको कोई भी जॉब है दोस्तों वो नहीं मिल पाता है, या फिर कोई भी कार्य है वो नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से जो शिक्षित बेरोजगारी है वो गंभीर समस्या के रूप में है वो भारत में है, वर्तमान समय में अभी यहाँ पर इस समस्या को देखना पड़ रहा है और जूझ रहा है। तो क्या है, यही आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम भारतीय राज्य जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाई और अमर्त्य कुमार सेन से दिल्ली में विमोचन कराया, वह कौन थे दोस्तों? पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो कौन था दोस्तों है ना। तो प्रथम भारतीय राज्य जिसने मानव विकास रिपोर्ट तैयार करवाया और अमर्त्य कुमार सेन से दिल्ली में विमोचन भी करवाया था दोस्तों, तो वो कौन सा राज्य है? तो वो है दोस्तों आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों वर्ष 1995 में दोस्तों कब कराया था? 1995 में इस रिपोर्ट को है वो बनवाया था, है ना। और भारत सरकार ने दोस्तों इसको 2002-3 में दोस्तों यहाँ पर वर्ष 2002-3 में क्या किया था, है ना, पहली बार मानव विकास रिपोर्ट है वो प्रस्तुत किए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रथम बार ये मध्य प्रदेश है वो अव्वल नंबर में है वो आया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूचकांक है, किसका है? पोषण संबंधी स्थिति, जीवन की गुणवत्ता एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, निर्धनता, जीवन प्रत्याशा एवं शैक्षणिक उपलब्धि, जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, या फिर मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। तो यहाँ पर कौन सा वाला जो ऑप्शन है दोस्तों वो आ जाएगा, मानव विकास सूचकांक है वो संयुक्त रूप से जो सूचकांक है वो किन किन का सूचकांक है दोस्तों जिसको बताता है ये? तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें मानव विकास सूचकांक है ना, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके अंतर्गत दोस्तों जीवन प्रत्याशा के बारे में है बताया जाता है, शैक्षणिक उपलब्धि है उसके बारे में बताया जाता है, साथ में जो आपका पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय, और जो GDP है उसके बारे में है दोस्तों इसको पूरा बताता है। तो कौन है ये वाला, आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कथन और कारण वाला प्रश्न है, जिसमें आपको कथन और कारण देगी, उसमें से कौन-कौन सा सही है या फिर गलत है, उसको बताना है और इसका आंसर है वो बताना है। तो देखिए दोस्तों, कथन में बोला गया है मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है। कारण दिया है दोस्तों यहाँ पर, इसकी बेरोजगारी दर देश में उच्चतम है। तो दिए तो कौन सा वाला ऑप्शन है दोस्तों सही हो जाएगा? ए में दिया है ए और तथा आर दोनों सही है और ए आर का व्याख्या सही व्याख्या है ना। दूसरा ऑप्शन में दिया है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी में दिया दोस्तों ए सही है परंतु आर गलत है, और ऑप्शन डी में दिया दोस्तों ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ए तथा आर क्या है, दोनों सही है दोस्तों। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से दोस्तों केरल के इस जो केरल राज्य है उसका प्रथम स्थान है, और इसकी बेरोजगारी दर देश में है दोस्तों उच्चतम रूप से है, क्योंकि परंतु आर ए का दोस्तों क्या करते हैं, सही व्याख्या नहीं है वो करता। तो इस प्रकार से जो कारण है वो क्या है, कारण है वो कथन की सही रूप से व्याख्या है वो नहीं करता है दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर अवश्य करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच दोस्तों।